हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं करेंटली। अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रिकॉन्सिलिएशन के बारे में भी हो सकता है वो आपसे नफरत कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स चेक कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी है आप तक पहुंच जाएगी ये रीडिंग। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, नर नारी किन्नर कोई भी देख सकते हो। ऑल्सो कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, हर सिचुएशन में आप देख सकते हो। कोई भी सिचुएशन स्पेसिफिक रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। सो अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच करती है तो नो मैटर व्हाट सिचुएशनशिप यू आर इन, इट विल बी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं टैरट से देख लूंगी, 5 कार्ड्स लूंगी टू बिगिन विथ कि व्हाट्स द सिचुएशंस लाइक, और उसके बाद ऑरेकल से चेक करेंगे। लेट्स चेक। अभी आपके पर्सन, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। अभी आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, कमीनी वाला कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके, थर्ड पार्टी है, सिचुएशन नहीं, थर्ड पार्टी है। सी बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ wands। सो आपके पर्सन कुछ तो ग्रज होल्ड कर रहे हैं। अभी भी आप ब्लॉक्ड हो, अभी भी वो आपको ब्लॉक करके रखे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, और ऑफलाइन ऑल्सो। अगर आप लोग आई थिंक आप इधर मिनिमल कांटेक्ट में हो या फिर ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट में हो। मैं कांटेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर जो भी, और अगर आप लोग इन कांटेक्ट भी हो तो आपसे एक डिस्टेंस बना के, देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन। आप वो समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं है। सो एक ब्लॉकेज की एनर्जी है, मेंटल एक ब्लॉक, और ऑल्सो इट्स अ मेंटल ब्लॉक एनर्जी। सो जो मैं फील कर रही हूँ, आपके पर्सन मेंटली कुछ ब्लॉक, ऐसे मेंटल ब्लॉक अंडरगो कर रहे हैं। कुछ तो लेके वो बैठे हैं दिमाग में जो वो आपके साथ क्लियर नहीं कर रहे हैं। और फिर बहुत ही हो सकता है आप अवॉइडेंट के साथ डील कर रहे हो, जो अपना बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो बाउंड्रीज एक्चुअल में है भी नहीं। सही से देखो, ये वैंड्स ठीक से बैठे भी नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री एक्चुअली। वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, जो एक ऑन एंड ऑफ, जो एक अवॉइडेंट है, हर चीज़ को वो अवॉइड करता है। कुछ भी सीरियस हो जाए तो उसको फेस करने से डरता है। कोई भी सीरियस सिचुएशन, कोई क्लोज आ जाए तो पैनिक कर जाता है। अगेन उसको लोगों को चेस करवाना भी होता है खुद को वैलिडेशन के लिए। सो जिसका खुद का दिमाग में संतुलन ठीक से नहीं है, जो खुद का क्या चाहता है और खुद क्या नहीं, वही वो नहीं जानता है, तो उसका किस चीज का बाउंड्री। हाउएवर एक ओवरऑल एनर्जी तो है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो है आप दोनों में। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ परसिवियरेंस। सो डिले का कार्ड तो है, बट आपके कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। योर पर्सन इज कॉन्फ्लिक्टेड इन हिज लाइफ, इज हिज और हर, अपने हिसाब से फिक्स कर लो। बट एट द सेम टाइम परसिवियरेंस का कार्ड है। सो आई थिंक बहुत दिनों से आप उन्हें एक टफ टाइम दे तो रहे हो। इन्होंने पहले आपके साथ जो किया, अभी आप भी इनको टफ टाइम दे रहे हो। टफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप उसका एकदम गर्दन पकड़ के ऐसे दीवार में ऐसे पटक रहे हो, ऐसा नहीं है। बट जो भी है, आपसे शायद उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो उनको उनकी वैलिडेशन के लिए चाहिए, या फिर आपने शायद इंस्टेड ऑफ
जो आप पहले करते आए हैं सब चुप, ये आपको कितना भी गंदे तरह से ट्रीट क्यों ना करे, ट्रैश की तरह ट्रीट ना करे, आप चुपचाप सब सह लेते थे, पर अब आप नहीं सह रहे हो सकता है आप म्यूचुअल फ्रेंड्स को ऑलरेडी बता चुके हो ये देखो इसका असली चेहरा ये है, या फिर कुछ तो है, आप इनको एक टफ टाइम दे रहे हो, अपने जस्टिस के लिए आप खड़े हो रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जो इसको पसंद नहीं आ रहा है, जो कुछ कर रहे हो जो सही है, पर इसको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सबके सामने नहीं चाहता था कि इसकी असलियत बाहर आ जाए, पर इधर आप इनका असली चेहरा बाहर लाए हो, या फिर ऑटोमेटिकली बाहर आ गया है, इनको लग रहा है कि आपकी वजह से बाहर आया है, whatever the situation is. So अभी भी एक ब्लॉकेज पकड़ के बैठा है. सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी पकड़ के चलूँ कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, दिस इज नॉट एक अभी तो ये आपके थॉट्स को लेके कॉन्फ्लिक्टेड है, अभी भी ब्लॉकेज एनर्जी है, कुछ ग्रज पकड़ के अभी भी बैठे हैं. सबसे पहले जो कार्ड आया था वो जस्टिस का कार्ड है. देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड कि ना ये जस्टिस ना वो आपको देने के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हो. इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर एंड कर्सिंग योरसेल्फ एंड कर्सिंग गॉड एंड कंप्लेनिंग एवरीवन कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गई, इस इंसान ने मुझे बर्बाद करके रखा है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको आपका सम्मान चाहिए, आपको आपकी डिग्निटी चाहिए. कोई भी इंसान आप गार्बेज की तरह ट्रीट करके चला नहीं जा सकता या चली नहीं जा सकती है, जेंडर जो भी है आपके पार्टनर का. सो नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर जस्टिस, और ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है. सी मैंने कहा था कि कुछ तो आप कर रहे हो जो इसको पसंद नहीं आ रहा है. सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर जस्टिस. कोर्ट केस हो सकता है, समथिंग कैन बी एज सीरियस एज अ कोर्ट केस और अ पुलिस कंप्लेंट, और आप अभी चुप नहीं रह रहे हो, सबको बता रहे हो कि ये इंसान की असली चेहरा देखो, जो ये सबके सामने देवता बने घूमते हैं ये एक्चुअल में हैवान है, शैतान है, देखो इसकी असली चेहरा ये है. तो आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, और ये इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप इसको पुल डाउन करना चाहते हो, आप इसलिए कर रहे हो ताकि ये फिर से किसी और को अपना विक्टिम ना बना सके. सब अब इसका असली चेहरा सबको पता हो. आपसे पहले भी शायद इसने बहुतों के साथ गलत किया है, पर दैट वॉज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. मे बी इनसे उन लोगों को कोई फायदा हुआ, या उन लोगों में वो हिम्मत नहीं थी स्टैंड अप करने के लिए. बट नाउ यू आर, एंड दिस इज, एंड यू नो जस्टिस का कार्ड, मैं हमेशा शनिदेव का कार्ड पकड़ के चलती हूँ, एंड आज शनिवार भी है, आज शनिवार रात को मैं रीडिंग कर रही हूँ. सो या तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अपना कर्मा फेस हो रहा है. अभी देखो आपके पर्सन को कर्मा फेस हो रहा है, इसलिए आपको क्लैप करने की जरूरत नहीं है ना. यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, हर इंसान को कर्मा फेस करना पड़ता है, गुड बैड अगली व्हाटएवर. आपको आप आपका कर रहे हो, थर्ड पार्टी की कर रही है या कर रहा है, आपके पर्सन भी उनका कर रहे हैं, सब यहाँ कर्मा रिलीज के लिए ही आते हैं. ये सोचना गलत है कि मेरे लिए इसको कर्मा मिल रहा है, ऐसा कर्मा ऐसा वर्क नहीं करती है. कर्मा इज इंडिविजुअलिस्टिक, इज सब्जेक्टिव. कैसे? अगर मैं कुछ गलत करूं तो उस गलती की कर्मा रिलीज मुझे करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मैंने किसके साथ गलत किया है, ये इम्पोर्टेंट उस वक्त नहीं है. ये प्राइमरी ओके इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मैंने क्या गुनाह किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन किसके साथ किया है. आपके साथ अगर बुरा किया है तो उसको कर्मा मिलना चाहिए. अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बुरा करता है तो उसको कर्मा नहीं मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम किया है. ऐसे कर्मा वर्क नहीं करती है. कर्मा इज अबाउट आपने क्या गलत किया है या क्या सही किया है, किसके साथ गलत किया है, किसके साथ सही किया है. दिस इज, ये कैटेगरी अलग है, इस कैटेगरी में ये नहीं आता है. सो आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं. अब आपके साथ गलत किया है या फिर आपके साथ साथ दूसरों के साथ भी गलत किया है, किसके साथ गलत किया है डजंट मैटर, क्या गलत किया है ये मैटर करता है. तो जो भी इसने गलत किया है उसका कर्मा वो फेस करना शुरू कर दिए है. हियर सिंस इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ. अगर शायद आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके पर्सन जो ये कर्मा फेस कर रहे हैं वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि आपने कुछ इधर उधर किया है, इसीलिए उनको ये सब फेस करना पड़ रहा है. बट मेजॉरिटी के लिए मैं बोलूंगी कि अभी आप चुप रहना बंद कर दिए हो, अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हो, एंड दैट इज गिविंग दिस पर्सन अ हार्ड टाइम.
दिस कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो ऑब्वियसली देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये थर्ड पार्टी कोई इंसान है। इन मोस्ट केसेस इट विल बी स्पाउस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ भी जो कार्ड आया है ये भी फैमिली का कार्ड है। देयर इज अ फीमेल एंड दिस चाइल्ड, और यहाँ फैमिली का कार्ड नहीं है, ये 3 लोगों का कार्ड है। व्हाटएवर, प्राइमरीली इट सीम्स दैट दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड इन मोस्ट केसेस इट शुड बी स्पाउस और अ कमिटेड पार्टनर, या फिर अगर आप कमिटेड पार्टनर हो या आप स्पाउस हो तो इनके जिसके साथ रिलेशन चल रहा है वहाँ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहाँ भी हो सकता है उनका बच्चा है या जो भी है, इवन विद अ लवर और लव चाइल्ड और व्हाटएवर। सो इस पहले तो ये कार्ड का एक मीनिंग ये होता है कि जो भी इनके लाइफ में एक तो ये अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभा रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति। अब अगर आप स्पाउस हो तो द लवर इज द थर्ड पार्टी, अगर आप लवर हो तो स्पाउस इज द थर्ड पार्टी। क्लियर? ठीक है। सो अभी थर्ड पार्टी के प्रति उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये निभाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो उथल पुथल चल रही है वो शांत हो जाए। यहाँ आपके लिए कोई सेलिंग टूवर्ड्स द कामर वाटर्स, ये आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट, क्योंकि दोनों अलग अलग पीछे मुड़ के ऐसे बैठे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो थर्ड पार्टी के साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स अभी चल रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, इसमें भी क्लैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनर्जी है, आज अच्छा नहीं चल रहा है, कल अच्छा चल भी सकता है। बट एट द मोमेंट थर्ड पार्टी के साथ भी उनका बहुत ही रफ वाटर्स चल रहा है और वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। और ये रफ वाटर्स आपकी वजह से ही है, आपने जो साइक्लोन मचा रखे हैं इनकी दुनिया में, इनको लग रहा है, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो शांति से अपनी ज़िंदगी बिताए। ये भी एक थर्ड पार्टी का कार्ड है। हाउएवर एट द सेम टाइम वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन। सो वो चाहते हैं कि जहाँ एक साथ थर्ड पार्टी के साथ इसका अच्छा बसाया संसार चले, एट द सेम टाइम आप भी यहाँ रहो। एक साथ दोनों ही, उसका पेड़ के ऊपर का भी खाना है, पेड़ के नीचे का भी खाना है। सो ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ। इसका एक रीज़न ये भी है कि दिस इज़ अ फैमिली कार्ड, तो आप दिस इज़ अ 10 ऑफ कप्स कार्ड, हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो मैं ये आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए भी नहीं कहूँगी। आपके पर्सन इस वक्त, मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, लाइक आपके साथ ये एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग द वाइब फ्रॉम दिस कार्ड, तो झूठ मैं नहीं बोलूँगी। ये अपने लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं। इस वक्त ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। आई मीन आपके साथ हैप्पी फैमिली या थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फैमिली, डजेंट मैटर। ये अभी चाहते हैं कि इसकी लाइफ का जो आपने झंड लगा के रख दिया है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, जिसके वजह से इतना उथल पुथल चल रहा है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, उनकी जो सेटबैक्स रिसीव कर रहे हैं, वहाँ से वो कामर वाटर की तरफ जाए और उनका एक हैप्पी फैमिली हो। वो किसी के साथ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। वो खुद खुश होना चाहते हैं, वो खुद एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं जहाँ उनका बहुत फुलफिलमेंट होगा, प्यार, केयर। बच्चे उनका, आई थिंक उनके जो बच्चे हैं वो उनका बहुत इज्जत नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो अशेम्ड ऑफ योर पर्सन। तो वो चाहते हैं कि बच्चे भी उनके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे, व्हाटएवर, बच्चे उनके पास रहे। सो टोटल उनकी लाइफ एकदम मज़े से चले, ये वो चाहते हैं। यहाँ मैं किसी भी, ना आपकी ना थर्ड पार्टी की वाइब पा रही हूँ, यहाँ क्लियरली सिर्फ आपके पर्सन की वाइब पा रही हूँ। सो वो अभी बस अपनी ज़िंदगी को फिर से ट्रैक में लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं। और उसका कंफर्मेशन ये है, दिस इज़ अ हार्मिट कार्ड। वो अभी दिस इज़ अ मेजर आर्काना।
सो हर्मिट कार्ड को अगर मैं पकड़ के चलूँ तो इसका मतलब ये है कि एक आइसोलेशन की है। और ये मैं अगेन हर्मिट कार्ड ये बहुत आसान होता है कि अभी आपके पर्सन सबसे दूर है, दुखी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनमें एक एनलाइटनमेंट आ रहा है। नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब फ्रॉम दिस कार्ड। जो मैं चैनल कर रही हूँ मैं वही कहूँगी, जो मैं एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ वो मैं नहीं कहूँगी। सो अभी उनको आइसोलेटेड किया गया है, वो अभी पूरी तरह से आइसोलेटेड है। और ये सेल्फ आइसोलेशन नहीं है, उनको धक्का मार के सबसे अलग कर दिया गया है। वो जहां भी जा रहे हैं, अगर लोग आप उनसे बात भी कर रहे हैं तो एट द बैक ऑफ द माइंड लोग उनको कोस रहे हैं, लोग उनको लेके खी कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फैमिली में भी ये आइसोलेटेड है, नो मैटर थर्ड पार्टी के साथ ये है नहीं है, डजेंट मैटर, पर वहां भी ये भी जानते हैं, शायद मुंह के ऊपर ये भी थर्ड पार्टी को आई लव यू बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी भी इनको आई लव यू बोल रहे हैं, बट ये इनको भी पता है कि थर्ड पार्टी इज नो लॉन्गर ट्रस्टिंग हिम और हर एंड वाइस वर्सा। सो वो फैमिली में रहते हुए भी आइसोलेटेड है, इवन प्रोफेशनली, इवन सोशली, हर जगह से उनको आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है जो वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और हर चीज के लिए वो आपको कोस रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने क्यों उनका भांडा फोड़ दिया, क्यों सबको बता दिया कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो सही है, पर आपने क्यों उनके साथ गलत किया है। मैं गलत कर सकता हूँ पर तुम कैसे गलत कर सकती हो या कर सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग। एक बार मैं ऑरेकल से चेक कर लूंगी, ऑरेकल से मैं 3 कार्ड्स लूंगी और देखती हूँ कि क्या आता है। Sorrow, loss, grief, depression. Yeah, your person is in depression. And पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, एंड द थर्ड कार्ड इज लस्टिंग। ये एक एनर्जी आया है आपके लिए, फॉरबिडन, नॉन कमिटेड, सेक्सुअल एनर्जी। सो पहला कार्ड तो सॉरो का है। दिस इज हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड का ये कनेक्टिंग एनर्जी आया है। सो यस, योर पर्सन इज डिप्रेस्ड, इज फीलिंग लॉस, ग्रीफ। उनको लग रहा है कि सब कुछ उनके हाथ से छूट रहा है और ये आपकी वजह से है। क्योंकि मैं ये आपकी अब बोलोगे कि आपको कैसे पता आपकी वजह से है, क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ वैसे, और वैसे भी मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही थी कि आपको लेके आपके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तो अगर उनके साथ कुछ गलत अच्छा हो रहा है तो भी वो आपकी वजह से, वो आपको आपकी वजह से वो सोचेंगे कि अच्छा हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है तो भी सोचेंगे कि आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये रीडिंग, ये एनर्जी मैं आपके लिए पिक कर रही हूँ। सो यस, उनको लग रहा है कि जो भी उनको लॉसेस हो रहा है, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, सब आपकी वजह से है। अभी वो सही से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उनका पूरा हार्ट फॉग होके बैठा है, मेस्ड अप है। आई थिंक आप भी उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो। कभी दिखा रहे हो कि यस वो आपको वापस चाहिए, कभी आप दिखा रहे हो कि आप उनको बिल्कुल वापस नहीं चाहिए। अच्छा है, मेंटेन दैट। इन्होंने भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स ही दिए थे ना, वही मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे ना। जो आपके मन में है वो कभी एक्सप्रेस मत करना। दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, दिस इज प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्री। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने का अधिकार उस इंसान को नहीं है जो इंसान आपको गार्बेज की तरह ट्रीट किया है। राइट, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, उनके लिए कोई स्पेशल इमोशन नहीं मिलना चाहिए। सो यस, आप जो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो ये और उनको और मेसअप कर रही है, और कंफ्यूज कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि आपके पास जाए ना जाए, कैसे अप्रोच करे। ऐसे ही रहने दो। एंड लास्टिंग, आई डोंट नो, ऐसा होगा आप में से बहुत सारे कलेक्टिव्स में ऐसा होगा कि जो अभी एक सेक्सुअल सेंसेशन फील कर रहे हो अचानक से। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत ही एक्साइटिंग कुछ देख रहे हो या पढ़ रहे हो एंड सडनली यू फील योर हॉर्मोन्स गोइंग हियर एंड देयर, यू आर डूइंग नथिंग, मे बी योर रेगुलर वर्क, और सडनली आप में बहुत ही एक हार्मोनल रोलर कोस्टर आप फील करते हो। तो नो दैट यू आर मिररिंग योर पर्सनस एनर्जी। आपके पर्सन आपके लिए लस्ट कर रहे हैं। सी, आपके पर्सन के लिए एक फॉरबिडन रिलेशनशिप था,
सो ऑब्वियसली ऑलरेडी देयर शुड बी एन एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी. बहुत सारे शायद डिफरेंसेस आप में है, एज, रिलीजन, सोशल, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट एंड योर पर्सन नेवर वांटेड टू रिमेन कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप. या कमिटमेंट लेके ही जो लोचा हुआ है वो लोचा हुआ है. However, the sexual energy in the relationship was high. अगर आप दोनों में वो sexual energy high नहीं था तो ये reading आपके लिए नहीं है. At least आपके person की तरफ से. आपके person was always lusting for you. आया भी था आपके साथ, ये lust लेकर ही आया था. आपकी तरफ से इमोशनली आप इन्वेस्टेड हो गए, बट फॉर योर पर्सन दिस वाज जस्ट अनदर रिलेशनशिप फॉर हिज और हर लस्ट फुलफिलमेंट. तो अभी भी वो आपके लिए दैट एनर्जी वो दैट लस्टिंग एनर्जी ही और शी इज मिसिंग. क्योंकि वो जो फुलफिलमेंट आपसे मिला था, सुनने में बुरा लगता है बट फिर भी वो, और जहां जहां मुंह मार के आए हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी, वहां उनको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है. अगर मिलता तो आपको मिस नहीं करते, मिल नहीं रहा है इसीलिए आपके लिए लस्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली आप, इट्स अ मिक्स्ड थिंग दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड इन योर पर्सनस हेड. ऐसा नहीं है कि वो बस अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद लस्टी फील कर रहा है इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, खुद इतना लॉसेस फील कर रहा है इसीलिए आपको कोस रहा है. उनको एक सुखी संसार चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, एंड दैट इज ऑल इट्स ऑल अबाउट. एक बार मैं ट्रेट्स चेक कर लेती हूँ, 3 कार्ड्स लूंगी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक बार चेक कर लेती हूँ. ब्यूटी मार्क, आपके पर्सन में कोई एक मोल, कोई भी ब्यूटी मार्क हो सकता है, कोई मोल या कोई बर्थ, नॉट बर्थ मार्क बट या मोल्स आर बर्थ मार्क. कोई मोल हो सकता है, कोई तिल यहाँ 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 कहीं भी, दैट्स अ मार्क हो सकता है. वो मोल आप दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल रहा होगा ड्यूरिंग योर इंटीमेट सेशंस, क्योंकि वो लस्टिंग का कार्ड आया था. या फिर आप में कोई स्पेशल मार्क है जो उसको बहुत ही अट्रैक्ट करता था. फ्लफी हेयर आप में या आपके पर्सन में, दोनों में से किसी एक में फ्लफी हेयर हो सकता है. फ्लफी हेयर ऑल्सो मीन्स के अनकेप्ट हेयर, अनहेल्दी हेयर भी हो सकता है, शायद बाल झड़ रहे हैं ये भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल आप या आपके पर्सन करते हो ये भी हो सकता है. ब्लशर, मेकअप का इस्तेमाल आप आपके पर्सन कर सकते हो प्रोफेशनली, पर्सनली, आई डोंट नो. कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ मेकअप करना ज़रूरी है, या फिर इवन अदरवाइज मेकअप करना आप दोनों को पसंद है, आप दोनों में से किसी एक को पसंद है, आई डोंट नो. एंड यहाँ भी बैल्ड आ रहा है. मैंने कहा ना फ्लफी हेयर, बाल झड़ रहे, हो सकता है आप या आपके पर्सन में से कोई टकले हो रहे हो, गंजे हो रहे हो, व्हाटएवर. सो दिस इज द कार्ड. तो अगर ये सब आपसे मिल रहा है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड आई डोंट नो आप इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या करोगे. आपका सर है, आपका दर्द है, आप दवाई लोगे, क्या करोगे, आई डोंट नो. सो ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आता है, आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, इसीलिए कर दिया. तो या टेक केयर, बाय.